हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 12th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन, और इसमें भी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में कुछ क्वेश्चन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सो डैट द फंक्शन एफ आर टू आर इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। देखिए आपके पास ये गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और कंडीशन एफ की क्या है, आर टू आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में होना चाहिए। तो हम लोग इस रियल नंबर्स की जब केस हो रही है, तो मैं इस रियल नंबर्स के लिए एक्स होता है आपका, ये एक्स होता है यहीं से, तो हम कहते हैं लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू रियल नंबर। जब आप इसमें x1 x2 को बिलोंग करा रहे हो कि x1 x2 इसमें बिलोंग है, तो तुरंत लिखेंगे f x1 इक्वल टू x1 क्यूब एंड f x2 इक्वल टू x2 क्यूब। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि यह इंजेक्टिव होगा, इसका मतलब 1 1 होने के लिए f x1 x2 इक्वल हम कर लेते हैं। अगर ये हम कंडीशन इक्वल कर लेते हैं तो होना क्या चाहिए, दिस इम्प्लाइज डेट एफ x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, लेकिन हम उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एफ x1 की वैल्यू, इस एफ x1 की जो वैल्यू हमारे पास है x1 क्यूब, इसको पुट कर लेते हैं। तो x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। अब हम देखते हैं क्या x1 इक्वल टू x2 यहाँ से आएगा। तो ये देखिए x1 क्यूब x2 क्यूब दोनों रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर है, इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना, दोनों हमेशा इक्वल होगा तभी क्यूब इक्वल होगा। तो इससे आपको ये मिल गया कि एफ x1 इक्वल टू एफ x2, देन दिस इम्प्लाइज डेट x1 इक्वल टू x2, और ये इस साइड से भी हो जाएगा, मतलब दोनों साइड से ये होता है। तो ऐसी केस में ये 1 1 हो गया, 1 1 हो गया। इसी को आप इंजेक्टिव कहते हो, इंजेक्टिव। तो ये आपका इंजेक्टिव हो गया, ये आपका सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है, ये देखिए, इफ़ एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन एफ ऑफ एक्स, ये आपको फाइंड आउट करना। तो इसमें आप देख रहे हो कि एफ आर टू आर है और एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, तो इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आइए सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एफ आर टू आर था और एफ एक्स की वैल्यू आपके पास थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एफ ऑफ एफ एक्स ये आपको निकालना था, मतलब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले हमें ये निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स, ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस तरीके से। अब आपको समझाने के लिए मैं केवल इतना बता सकता हूँ कि इसको अभी आप y लेट कर लो। अगर आप इसको y लेट कर लेते हो, मीन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू वाई, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये तो एफ वाई हो गया। और एफ वाई की वैल्यू अगर मैं कहूँ पुट करो, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास ये होती है एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई होगा तो वाई के टर्म में लिख लेंगे। तो हम अब वाई के टर्म में लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, इसी की वैल्यू मैं कहूँगा पुट कर लो, यानी y की जो आपके पास वैल्यू है पहले से, ये वैल्यूज आप पुट कर लो। तो y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं, मीन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जिसका होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस 2। अब हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसका फार्मूला आपके पास याद हो तो लगा लीजिए। ठीक है, अब हम लिखते हैं एफ ऑफ एफ एक्स
दिस इक्वल टू, इसी को लिखेंगे सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड जो भी गिवन है उसका स्क्वायर, प्लस 2 टाइम दो का मल्टीपल हम लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3x प्लस 2 टाइम माइनस 3x इंटू 2 प्लस 2 टाइम 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड केस में लिखेंगे। सेकंड केस में क्या लिखेंगे कि ये माइनस साइन के साथ होगा तो माइनस साइन लगा के हम लिख लेंगे, माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6 और लास्ट का प्लस 2 लिख लेते हैं। इसी को हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स का होल स्क्वायर आप ये देखते हो कि ये तो x की पावर 4 हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस यहाँ पर हम देखेंगे 3x स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4। यहाँ पर इन दोनों को देखें, 2 3 जा 6 माइनस 6x क्यूब, 2 3 जा 6 2 जा 12 माइनस 12x प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर। देन आप ये टोटल नोट कर लीजिए, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x एंड माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 हो जाएगा आपके पास। इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब मैं अपना आंसर नोट कर लेता हूँ। x टू द पावर 4, 9x स्क्वायर आप देख रहे हो, 4x स्क्वायर है आपके पास, माइनस 3 है, 9 4 13 माइनस 3 10x स्क्वायर, दिस आपके पास हो गया प्लस 10x स्क्वायर, प्लस 10x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब, माइनस 6x क्यूब आपके पास है तो ये माइनस 6x क्यूब हो जाएगा। एंड लास्ट में आपने क्या देखा कि माइनस 12x है प्लस 9x है तो ये माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 9 माइनस 3x एंड प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। मैक्सिमम आंसर आप अगर बहुत एक्यूरेट आंसर लिखना चाहोगे तो केवल इसको पावर को अरेंज कर लीजिएगा, x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x। इससे ज़्यादा आप आंसर में कुछ स्पेशली नहीं लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा हम लोगों के पास। तो आइए हम लोग 3rd क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है। दिस आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लेट f 1 3 4 1 2 5 है। तो इसको हम लोग नोट करते हुए चलते हैं। यानी हमारे पास कोई फंक्शन होता है, फंक्शन में 1 3 4 इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 2 5 होती है, 1 2 एंड 5 होती है। नेक्स्ट जी फंक्शन होता है। तो जी फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इसको भी आप देखिए कि 1 2 5 जो है 1 2 5 इसकी वैल्यू हमें मिलती है 1 एंड 3, 1 एंड 3। एफ इस तरीके से गिवन है एंड जी गिवन है, राइट गॉफ आपको लिखना है। तो ठीक है, ये तो हमारे पास गिवन है तो इससे हम लिख भी सकते हैं, कोई बात नहीं। एफ हमारे पास क्या गिवन है, 1 2 फर्स्ट केस, 3 5 एंड 4 1। तो ये तो आपके एफ हो गया। और जी की कंडीशन भी गिवन है। जी फंक्शन आपका कैसे गिवन है ये देखिए, जी फंक्शन गिवन है 1 3, हम क्वेश्चन से ही देख के लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है 1 के साथ 3, 2 के साथ 3 एंड 5 के साथ 1, इस तरीके से गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, गॉफ निकालना है, जी ऑफ एफ निकालना है। तो इसको निकालना है। आइए हम लोग क्वेश्चन लिख चुके हैं, अब इसको निकाल लेते हैं। गॉफ देखिए, जी ऑफ एफ निकालना है। इसको निकालने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। तो आप एफ एक्स है ठीक है,
तो सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट कर लो। जब हम 1 पुट कर लेंगे तो f x की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखिए g हो गया और f1 की वैल्यू 1 की वैल्यू यहीं पर 2 गिवन है, 2 हो गया। और g2 की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे 2 की वैल्यू 3 होती है, तो ये 3 हो गया। मीन आपने x की वैल्यू क्या पुट की थी, g ऑफ f x की वैल्यू 1 पुट की थी, g ऑफ f 1 पर 3 हो गया। ऐसे हम दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। अब गॉफ 1 तो निकाल लिया मैंने, f की नेक्स्ट वैल्यू 3 है, तो हम गॉफ, अब हम डायरेक्ट यहाँ से यहीं पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 3 पुट कर लेते हैं। जब 3 पुट कर लेंगे तो आप लिखोगे g ऑफ f3 कि f3 की वैल्यू क्या, f3 की वैल्यू यहाँ से 5 होती है, तो g और f3 की वैल्यू 5 हो गई। f5 की वैल्यू देखा जाए तो 1 हो जाएगी, तो ये 1 हो गई, डैट इज गॉफ 3 के लिए 1 हो जाएगा। अब उसके बाद हमें 4 यहाँ से पुट करना है, g ऑफ f यहाँ पर 4 पुट कर लिया, g तो f4 ये मैंने ऐसे नोट कर लिया, g f4 की वैल्यू देखा जाए तो 4 के लिए 1 होता है, यहाँ पर 1 हो गया। और g1 के लिए देखा जाए तो 1 के लिए 3 हो जाता है, दैट इज 3, 4 के लिए आपके पास 3 हो गया। अब आपको आंसर लिखना है अपना, तो आंसर हम गॉफ में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे आंसर, ये देखिए, देखिए हमने 1 पुट किया तो हमारे पास 3 आ गया, 1 के लिए 3 होता है। उसके बाद आपने 3 पुट किया देन 1 आ गया, 3 के लिए 1 होता है। एंड 4 पुट किया देन 3 आ गया, 4 के लिए 3 आ गया। ये आपने नोट कर लिया। तो इस तरीके से आपने अपनी वैल्यूज को नोट कर लिया, तो यही गॉफ आपके पास हो गया, बस यही आपको लिखना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमारे पास 3rd क्वेश्चन तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या होता है, so that relation R in set 1 to 3 given by R 1 to 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। इसको हमें समझना होगा कि रिलेशन R in set 1 to 3 ये क्या होता है। तो आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं, रिलेशन R in set 1 to 3। देखिए रिलेशन R in set 1 to 3 इसका मतलब हुआ 1 2 3, दिस आपके पास होता है, तो दिस की इमेज भी 1 2 3 यहीं पर बनेगी, तो ये आपके पास गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन में रिलेशन हमारे पास बता दिया गया था कि रिलेशन जो आपके पास है दिस 1 to 2 1 है, 1 2 है एंड 2 1 है। अब इन्होंने कहा है कि आप इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव प्रूव कीजिए, कि इसकी कंडीशन प्रूव करके बताइए। तो ठीक है, फर्स्ट हमारे पास होता है फॉर रिफ्लेक्सिव। देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है आपके पास कि रिलेशन जो होता है ARA होता है। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिलेशन A to A होता है, ऐसे आपके पास होता है, A से A में रिलेशन होता है। तो देखिए क्या इसमें दोनों मैच कर रहा है, दोनों सेम टू सेम मैच कर रहा है, तो आप लिखोगे A नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद आपके पास आता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि A अगर B से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर B बिलोंग टू आल्सो A। इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि AB बिलोंग टू R, दिस इम्प्लाइज डेट BA आल्सो बिलोंग टू R, इस तरीके से। तो देखिए क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हम देखते हैं कि 1 2 बिलोंग टू R, 1 2 बिलोंग टू R कर रहा है, तो 2 1 आल्सो बिलोंग टू R, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है। 1 2 और 1 2 मतलब जो रिलेशन इन्होंने गिवन किया था उस रिलेशन की कंडीशन में देखें यहाँ बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक हमारी केस हो गई। अब हम लोग ट्रांसिटिव केस की ओर मूव करेंगे, ट्रांसिटिव चेक करते हैं। ट्रांसिटिव, देखिए ट्रांसिटिव रिलेशन की केस होती है
मैं दोनों तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ कि लिखने में आपको कहीं कन्फ्यूजन ना। ए आर बी और बी आर सी ये दोनों अगर बिलोंग कर रहे हैं तो ए आर सी बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब हुआ, इसी को दूसरे शब्दों में लिखा जाए तो कहने का मतलब हुआ, अगर ए बी बिलोंग टू रिलेशन होता है एंड बी सी बिलोंग टू रिलेशन होता है तो दिस इम्प्लाइज डेट ए सी बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए। तो ए सी बिलोंग टू, अब आप यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास 1 2 रिलेशन में बिलोंग किया था, क्या बिलोंग किया था 1 2 बिलोंग टू रिलेशन, और 2 के साथ फिर मिलके तो 2 के साथ 1 भी बिलोंग कर गया। ठीक है, ये दोनों तो कर गया। अब हमें क्या चाहिए था, ए बी है तो बी सी है, मतलब ए से सी डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए। तो क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर हम देखें 1 1 बिलोंग टू रिलेशन। क्या आप ऐसा लिख सकते हो? तो आप इस पर सोचिए, क्या आप ऐसा लिख सकते हो? तो हम तो कहेंगे बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 1 बिलोंग टू रिलेशन, आप पूरे रिलेशन को देख लीजिए, इसमें 1 1 गिवन ही नहीं है। तो ये गिवन नहीं है, इसका मतलब नॉट बिलोंग इन दिस रिलेशन। तो नॉट ट्रांसिटिव। तो अब आप आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर सिमेट्रिक रिलेशन भी सिमेट्रिक but neither reflexive nor transitive। इस तरीके से आपने इसको प्रूव कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद का देखेंगे, इसके बाद क्या क्वेश्चन हमारे पास होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे, बट इसको आप रफ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये है, लेट एफ एन टू वाई, यानी कोई फंक्शन एफ जो है वो नेचुरल नंबर से वाई में इमेज अपनी बना रहा है। दिस बी अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3। एफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन है वो 4x + 3 है। अच्छा, एन मीन नेचुरल नंबर होता है, ये आप जानते हो, और वाई क्या होता है, वाई देख लीजिए यहाँ पर, वाई के बारे में बताया गया, वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर। वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर ये तो गिवन है, ठीक है, वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर आपके पास ये बिलोंग टू नेचुरल नंबर आपको बताया गया, बट यहाँ पर ये बताया गया कि y की जो वैल्यू होगी वो 4x + 3 से रिलेट करेगी, और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, फिर से वही बात है। सो डैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इन्वर्स। ये इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल के लिए 2 कंडीशन होती है। देखिए इन्वर्टिबल आप शो करते हो तो इसको 2 तरीके आपको हमेशा बताए जाते हैं। एक तो 1 1 अनटू आप निकाल लो, 1 1 अनटू निकाल लो, इसका मतलब हुआ कि आप बाइजेक्टिव निकाल लो तो हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि आप फॉग निकाल लो और गॉफ निकाल लो, ये दोनों निकाल लो। तो इसमें से कोई एक कंडीशन कर सकते हो, हम फॉग और गॉफ निकालेंगे। लेकिन जी कहाँ है, पहले मैं जी निकालता हूँ। तो एफ एक्स को ही मैं वाई कह लेता हूँ यहाँ पर, और एफ एक्स को जब वाई बोलता हूँ तो वाई इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4x + 3। यहाँ से x की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो y - 3/4 हो जाएगा। ये x हो गया, मीन f इनवर्स हो गया, f इनवर्स ऑफ y हो गया, सॉरी f इनवर्स ऑफ y हो गया, और f इनवर्स y को मैं g बोल देता हूँ, g ऑफ, इसको y अगर लिखा है तो y ही बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए इस तरीके से। तो मैंने एफ एक्स और जी एक्स दोनों निकाल लिया, और जी एक्स के प्लेस पे मैंने जी वाई के फॉर्म में लिखा है। अब आप चाहो तो वाई को पूरा एक से बदल सकते हो, लेकिन मैं बदलने वाला नहीं हूँ। मैं फॉग निकाल लेता हूँ, सबसे पहले एफ ऑफ जी निकाल लेता हूँ। इसको जब निकालूंगा तो जी वाई हमारे पास है, वाई की ही कंडीशन में सॉल्व रहने देता हूँ। एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू आपके पास है y - 3/4 दिस है, और एफ फंक्शन की केस में इसको वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो हमें क्या पुट करना है, 4 टाइम्स जो भी वैल्यू ये है वही वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। तो अभी हमारे पास y - 3/4 है, यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा y - 3/4 + 3, और इसको अब सॉल्व किया जाता है। जब हम आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
y माइनस थ्री प्लस थ्री, यहाँ पर सिंपल सा y आ गया। तो ये f फॉग मैंने निकाला तो ये क्या आ गया आपके पास, आई वाई आ गया। और आप इसको देखो तो आई वाई आ गया, और फंक्शन के केस में वाई ही तो कह रहा है, यानी फंक्शन के केस में मेरा वाई आ गया, वाई सही है। अब हम ये फॉग के बाद गॉफ भी निकालना देखेंगे कि गॉफ निकाल लेते हैं। तो जी ऑफ एफ निकाल लेते हैं। जब हम इसको निकालेंगे तो एफ यहाँ पर एक्स रख लेते हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स हो गया। एफ एक्स की वैल्यू आपके सामने है 4x प्लस थ्री। मैं यहाँ पर 4x प्लस थ्री ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ। इस वैल्यू को आप रख लो। जैसे ही मैंने जी एक्स देखना शुरू किया तो जी वाई है, ठीक है, वाई है तो यहाँ वाई के फॉर्म में होगा। तो यहाँ जी के साथ ये जो है 4x प्लस थ्री वाई के प्लेस पर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा वाई माइनस थ्री। वाई का मतलब ये पूरा हो गया 4x प्लस थ्री माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 4 होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो x हो गया। और x कहाँ से होता है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा क्वेश्चन। इसका मतलब ये आई एन हो गया हमारे पास। तो गॉफ हमारे पास ये आ गया। देखिए फॉग और गॉफ इस तरीके से हमारे इस कंडीशन से बिलोंग कर गया। जब बिलोंग कर गया तो आप इसको लिख सकते हो देयरफॉर एफ एंड जी आर इनवर्टिबल फंक्शन, और G इज इनवर्स ऑफ F, G इज इनवर्स ऑफ F। और G को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, नहीं तो ना लिखना चाहो तो छोड़ दो। क्वेश्चन में क्या था वैसे लिख लेता हूँ मैं। जी वाई ये आपके पास है तो मैं लिख लेता हूँ। देखिए y के टर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, नहीं तो x के भी टर्म में लिख सकते हो। अगर x के टर्म में लिखना चाहो तो x माइनस थ्री अपॉन फोर ऐसा भी लिख सकते हो, तो ये भी सही हो सकता है। तो इस तरीके से आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं। लेट ए रियल नंबर बट नॉट थ्री, बी रियल नंबर बट नॉट वन, कंसीडर द फंक्शन एफ ए टू बी है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज एफ वन वन एंड अन टू, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये वन वन अन टू होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना होगा कि वन वन अन टू है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन था, आप लोग क्वेश्चन याद होगा। देखिए ए हमारे पास होता है कि रियल नंबर होता है बट नॉट थ्री होता है, एंड बी जो होता है वो भी रियल नंबर होता है बट नॉट वन होता है, और फंक्शन ए टू बी में होता है। ये बातें आपको याद रखनी होगी। एफ एक्स आपका जो फंक्शन गिवन है वो x माइनस टू एंड x माइनस थ्री है, ये डिवाइड में है दिस, ये वन वन अन टू होगा, यही हमें प्रूव करना होगा। तो आइए हम लोग एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। वन वन अन टू की कंडीशन क्या होती है पहले आपको ये याद करना होगा। देखिए वन वन अन टू क्या होता है कि x1 इक्वल टू x2 हो जाए तो दिस इम्प्लाइज डेट fx1 इक्वल टू fx2 होता है, और इसी की रिवर्स केस भी होती है। दोनों केसेस में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर f जो है हमारे पास a से b है, इसका मतलब a से हम दो वैल्यूज लेट कर लेते हैं। तो लेट x1 x2 बिलोंग टू a, दोनों a से बिलोंग कर गया। अब हम fx1 निकाल लेते हैं, fx1 इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू x1 रख लेते हैं। ठीक है, रख लीजिए। तो ये होगा x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री। इसी तरीके से जब हम fx2 निकालेंगे तो x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री हो जाएगा। अब हम दोनों को इक्वल कर लेते हैं, fx1 इक्वल टू fx2। क्यों इक्वल कर रहे हैं, हम यहाँ वाली कंडीशन को लाना चाहते हैं कि अगर दोनों इक्वल कर दिया तो x1 x2 के इक्वल होना चाहिए वन वन के लिए। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों की वैल्यूज अब हमें पुट करना चाहिए। देखिए fx1 की वैल्यू क्या होती है, x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री इक्वल टू x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री। कैसे करेंगे इसको, आपके पास एक ही विकल्प है, वो ये है कि ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर लो। x1 माइनस टू इंटू x2 माइनस थ्री इक्वल टू
x1 माइनस 3 एंड x2 माइनस 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपल सा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस माइनस प्लस 6 x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 माइनस माइनस प्लस 6। देखिए यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है। सबसे पहले बोथ साइड 6 है, कैंसिल हो गया। x1 x2 बोथ साइड है, कैंसिल हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग होता है मैं नोट कर लेता हूँ और x1 को एक साइड x2 को एक साइड लिख लेता हूँ। यहाँ पर माइनस 3x1 है और ये x1 यहाँ पर है तो इसको लेफ़्ट साइड ले आते हैं, प्लस 2x1 हो जाएगा। राइट साइड हमारे पास माइनस 3x2 होगा एंड ये माइनस है, इसको राइट साइड भेज देंगे तो प्लस 2x2 हो जाएगा। अब इस स्टेप को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्व क्या करना है, सिंपल सा प्लस माइनस है तो माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2 हो गया। आपने क्या लिखा था, fx1 इक्वल टू fx2 आपने कर दिया था तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो x1 इक्वल टू x2 हो गया। देयरफॉर f इज 1 1। यहाँ से हमें ये मिल गया कि f आपका 1 1 है। अब हमें इसी f की अनटू कंडीशन प्रूव करनी होगी। f की अनटू कंडीशन के लिए हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में, यहाँ पर देखते हैं और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है तो fx इक्वल टू दिस है, हम यहीं fx को y लेट कर लेते हैं तो लिखते हैं y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। यहीं से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपको कई बार बताया गया होगा और नहीं तो हम यहाँ से आपको फिर से बता रहे हैं। देखिए इसको मैं क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व कर लेता हूँ वैसे तो ये हो जाएगा xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। अब हम x को एक साइड ले लेते हैं, xy माइनस x इक्वल टू 3y माइनस 2। यहाँ पर x कॉमन ले लिया, y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2, x इक्वल टू 3y माइनस 2 होल डिवाइड बाई y माइनस 1। अब ये आपका फंक्शन ऑफ y बन रहा है। देखिए ये तो पूरे y के टर्म में हो गया तो फंक्शन ऑफ आप y लिख सकते हो। तो f तो लिखोगे नहीं, इसलिए उसके इन्वर्स के f इन्वर्स लिखो, यहाँ मैं g लिख देता हूँ। तो जी वाई इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। देखिए यहाँ से आपको क्या मिला कि y कोई भी वैल्यू हो सकती है बट एक ही कंडीशन है, y बिलोंग टू रियल नंबर बट नॉट y इक्वल टू नॉट 1। इसका मतलब हुआ y बिलोंग टू रियल माइनस 1। ये आपकी केस आ गई। इस केस के बाद आपने देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर g बी इन्वर्टिबल of f and f be unto function। unto function हो जाएगा। अब आप लिख सकते हो therefore f is 1 1 and unto function, hence this solve। इस तरीके से रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक का जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, रिलेशन एंड फंक्शन, ये 12th क्लास के लिए, तो इसका मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अब आप लोग अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो भी क्विक रिवीजन कर सकें। ओके, थैंक यू, बाय।